नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। माइक्रो टॉपिक की जो सीरीज़ चल रही है वो इसका ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम रासायनिक विधियां देखेंगे और उससे संबंधित उत्पादों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है कि कास्टनर विधि का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ये सोडियम धातु के निष्कर्षण में होता है। सोडियम धातु के बारे में बता दूँ तो इसके परमाणु संख्या 11 तथा इसका परमाणु भार 23 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। और डाउन विधि की बात करेंगे तो डाउन विधि भी सोडियम धातु के निष्कर्षण में, तो यानी कास्टनर और डाउन सोडियम धातु के निष्कर्षण। अगर निष्कर्षण किस अयस्क से होता है तो चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 बोरेक्स, ये जो दो अयस्क हैं ये सोडियम के प्रमुख अयस्क हैं जिसका इनका निष्कर्षण होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कास्टनर और डाउन सोडियम धातु के निष्कर्षण में, निष्कर्षण इसका अयस्क मुख्य बोलेगा तो ये है चिली सॉल्ट पीटर और बोरेक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे है लेबनॉक विधि और साल्वे विधि। ये दोनों का वॉशिंग सोडा के उत्पादन में प्रयोग करते हैं। वॉशिंग सोडा को ही धोवन सोडा बोलते हैं, धोने वाला सोडा। इसका रासायनिक बोलेंगे कंपाउंड NaCO3.10H2O होता है। दोस्तों याद रखेंगे वॉशिंग सोडा NaCO3 10H2O, और इसका उत्पादन बोलेंगे तो लेबनॉक विधि और सॉल्वे विधि द्वारा होता है। नेशनल सेल का बोलेंगे, नेल्सन सेल का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और क्लोरीन के औद्योगिक पैमाने के निर्माण पे करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैं बता दूं उसको कास्टिक सोडा और साथ में दाहक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा और दाहक सोडा भी कहते हैं। बात करें हेसन क्लेवर विधि के, तो इसका विरेंजक चूर्ण के उत्पाद में उपयोग करते हैं और विरेंजक चूर्ण का जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं उसका फार्मूला होता है CaOCl2। बात करें फ्लेन प्लावन विधि, तो ये कॉपर पायराइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में इसका प्रयोग करते हैं। कॉपर पायराइड से जो उसका अयस्क होता है कॉपर का, उसके कॉपर निकालने में प्रयोग करते हैं। डिक्कन विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं दोस्तों, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। विन्यास बात करेंगे तो 287 होता है और ये एक अधातु है और इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सर्वाधिक होती है। यानी अगर बात करें क्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला सबसे अधिक तत्व कौन है, तो क्लोरीन। मेक आर्थर साइनाइड विधि का प्रयोग बोलेंगे तो चांदी धातु के निष्कर्षण में करते हैं और चांदी धातु के निष्कर्षण में बोलेंगे तो अर्जेंटाइन जो इसका अयस्क होता है इसे निकालने में मेक आर्थर साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं। साथ में अगर चांदी के अयस्कों की बात करें तो इसके दो प्रमुख और अयस्क होते हैं जिसको हॉर्न सिल्वर और पायरा गायराइट इसका प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों सोने का भी देख लेते हैं। अगर सोने के अयस्क की बात यहाँ पर ही करेंगे तो कैल्को पायराइट और सिल्वेनाइट से कंफ्यूज नहीं होना है। सिल्वेनाइट जो है ये किसका अयस्क है, तो सोने का अयस्क है। परम्यूटेड विधि अगला है, ये इसका जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। परम्यूटेड विधि बोलेंगे तो जल की अस्थायी कठोरता होती किसके कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट नाइट्रेट लवणों के आदि के कारण जो जल में घुले रहते हैं उसके कारण इसकी अस्थायी कठोरता होती है। तो किसके कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और नाइट्रेट लवणों के कारण इसकी अस्थायी कठोरता होती है। और ये जो दोस्तों परम्यूटेड है ना, इसको सोडियम और सोडियम जियोलाइट को ही परम्यूटेड विधि में परम्यूटेड कहते हैं। एचिसन विधि की बात करेंगे तो एचिसन जो है उसका प्रयोग करते हैं कृत्रिम ग्रेफाइट के उत्पादन में। एचिसन विधि कृत्रिम ग्रेफाइट, ये बार बार आता है दोस्तों, याद करेंगे एचिसन कृत्रिम ग्रेफाइट। हैबर विधि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग
अमोनिया के उत्पादन में। अमोनिया के यौगिक की बात करें तो NH3 होता है, याद रखेंगे, अमोनिया NH3। और अगर अमोनियम बोल देंगे तो ये NH4 हो जाएगा और आयन प्लस हो जाएगा। वॉकलैंड हाइड विधि जो होता है इसका प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन के उत्पादन में। बात करें फ्रांस विधि और सिसिली विधि तो इसके सल्फर के निष्कर्षण में। सल्फर की बात करें तो सल्फर का एक यौगिक होता है H2S। इसकी जो गंध रहती है ये सड़े अंडे की गंध के जैसी रहती है, H2S। संपर्क और लेड कच विधि, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण इसका सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रयोग करते हैं उत्पादन में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसको उत्पादन में संपर्क और लेड कच विधि का प्रयोग करते हैं। वेल्ड विधि का बोलेंगे तो क्लोरीन के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, वेल्ड विधि क्लोरीन के उत्पादन में प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे, तो ये है केल्मर साल्वे विधि, इसका भी क्लोरीन के। तो वेल्ड और केल्मर साल्वे विधि का क्लोरीन के उत्पादन में। अब देखेंगे दोस्तों अब क्लार्क्स विधि का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अगर अस्थायी कठोरता की बात करेंगे तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड और साथ में क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण होता है, सल्फाइड, क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण। जबकि इसकी बात करेंगे तो ये बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और कैलेगन और आयन विनिमय विधि, ये दोनों जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करती है। जल की अस्थायी कठोरता कैलेगन और आयन विधि। बेसमर विधि जो है उसका इस्पात के उत्पादन में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि हमने क्या क्या देखा है आज। तो बात करें अगर कास्टनर की तो सोडियम धातु के निष्कर्षण में, कास्टनर और डाउन दोनों सोडियम धातु के निष्कर्षण में। लेबनॉक विधि और सॉल्वे विधि दोनों वॉशिंग सोडा में। नेल्सन विधि की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। हेस्नर केलकर विधि का प्रयोग विरेंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर में। हेशन क्लेवर विधि का प्रयोग। फेन प्लेवन का विधि बोलेंगे तो कॉपर पायराइड से कॉपर निकालने के लिए। डिक्केन विधि का प्रयोग करेंगे क्लोरीन। मेक आर्थर साइनाइड विधि का प्रयोग करेंगे चांदी धातु के निष्कर्षण में। परम्यूटेड विधि बोलेंगे तो अस्थायी कठोरता जल की। एचिसन विधि ग्रेफाइड के निष्कर्षण में। हैबर विधि बोलेगा तो अमोनियम, साथ में नाइट्रोजन में भी हैबर विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। वर्कलैंड आर्थर के बारे में देखेंगे तो वर्कलैंड आर्थर जो है वो कृत्रिम नाइट्रोजन उत्पादन में करते हैं। फ्रांस विधि और सिसिली विधि दोनों का सल्फर के द्वारा के निष्कर्षण में करते हैं। संपर्क और लेड कच इसका करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में। वेल्ड विधि और केल्मर विधि दोनों का प्रयोग करते हैं क्लोरीन के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में। क्लार्क्स विधि अस्थायी के लिए अस्थायी कठोरता, और कैलेगन और आयन विनिमय ये दोनों अस्थायी कठोरता के लिए, और बेसेमर इस्पात उद्योग के लिए। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और माइक्रो टॉपिक की सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू